आकांक्षा, आप एब्सेंट थी? मैम। हाँ, यस मैम। बाय। मैम फीवर आ रहा था। सत्यम, सत्यम, तेज प्रताप, यस मैम। आ गया होता मैम। एब्सेंट क्यों थे कल सत्यम? मैम वैक्सीन लगवाने गया था। तभी सिर्फ कितने 8 स्टूडेंट्स आज भी हैं, आज भी 4 स्टूडेंट्स गायब हैं। चलिए, एनीवेज हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे बच्चों? लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैम यूरिया का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, आज नॉर्मल सुपर फॉस्फेट से स्टार्ट करना था। अच्छा, सुपर फॉस्फेट से स्टार्ट करना था हम लोगों को। तो जस्ट मिनट, इसके लिए भी अच्छी स्लाइड्स हैं आपकी। स्लाइड्स नेट पे अच्छी स्लाइड्स मिल जाती है, उससे पढ़ोगे तो तुम लोगों को इजी डायग्राम्स भी मिल जाते हैं और मैटर भी अच्छा मिल जाता है। तो ये आप लोग आते हैं जो फॉस्फोरस कंटेनिंग जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बारे में। अब ये बात तो सब आप लोग को मालूम ही है ना। तो फॉस्फोरस के बारे में आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग बताया था, यहाँ पर स्लाइड में भी गिवन है कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ जरूरी है बच्चों। फॉस्फोरस क्यों जरूरी है क्रॉप्स के लिए, बताओ। ये डिस्कस तो कर चुके थे ना फर्स्ट लेक्चर में, फॉस्फोरस की क्या नीड है। Am I audible? Am I audible or not? यस मैम। तो मुझे बताओ फॉस्फोरस की क्या नीड है। मैम जो फॉस्फोरस होता है वो सॉइल को प्लांट से बाइंड करके रखता है और साथ में मिनरल्स जो होते हैं कमी होती है उनको पूरा करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। मिनरल्स, फॉस्फोरस तो खुद ही मिनरल कहीं इसका काम ही कर रहा है बेटा। फॉस्फोरस भी तो एक तरीके से आपका मिनरल ही है ना। तो क्या क्या कमी पूरी कर रहा है, क्या हो रहा है? मैम इट इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। हाँ, ये भी बताया मैम था। बाइंड करके रखता है उसके और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए फॉस्फोरस की नीड है ना। और किस फॉर्म में मिलता है हमको? फॉस्फेट्स के फॉर्म में मिलता है ना। फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स इज अ की इंग्रेडिएंट्स इन फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, एडिंग इन द creation of strong roots, resistance to disease and overall productivity। तो फॉस्फोरस किस फॉर्म में भी मिल रहा है? फॉस्फेट्स के फॉर्म में हमें डालना पड़ता है प्लांट्स में। फॉस्फेट्स के फॉर्म में डालते हैं हम, और ये जरूरी है किसके लिए? रूट्स के लिए, और डिजीज को रेजिस्टेंस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए फॉस्फोरस की जरूरी है। मगर फॉस्फोरस आप ऐसे ही आप फर्टिलाइजर पे यूज नहीं कर सकते हो। एक तो क्या होता है कि जो फॉस्फेट रॉक्स होती है ना, उससे हम लोग करते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, माइनिंग होती है तो फॉस्फेट रॉक्स जो होती है ना, उनकी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तब आपका ये जो सुपर फॉस्फेट्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही ये होता है। और ये जो आपकी रॉक्स होती हैं इनको हम लोग उससे ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसकी माइनिंग के बारे में है, कैसे करा जाता है। फॉस्फोरस इज माइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट रॉक। मैंने बताया फॉस्फेट रॉक्स होती है ना। और
जो आपकी जो ग्राउंड फॉस्फेट्स होता है उसको हम रॉक जो होती है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये अच्छा यही कि हम पहले हम ट्रीटमेंट इसको दे रहे हैं ताकि वो प्लांट्स अच्छे से उसको इजीली अब्सॉर्ब कर पाए। तो जो हमारी क्या होती है, जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं इसको हम लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर अच्छा यही है कि उसको हम पहले ट्रीट कर लें ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लें। तो ये जो हमारे जो सुपर फॉस्फेट्स होते हैं ये इजीली पानी में सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से उसको हम यूज करते हैं। उसके लिए क्या क्या कॉमन मेथड्स हम यूज करते हैं, ये क्रशिंग है, स्क्रीनिंग है, फ्लोटेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सब हमारे भी अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, मगर हम पहले स्लाइड पर आते हैं। कौन कौन से फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं? ये तो आपके अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपीएस बोलते हैं, और अमोनियम फॉस्फेट क्लोराइड है, एपीसी है, अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट है, एपीएन है, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट्स हैं, ये हमारे फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं। और principal fertilizer for more than a century and supplied over 60% of the world's phosphate as late as 1955. It supplied only 20% of the phosphate fertilizer in 1975. ठीक है, एडवांटेज क्या है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो ये है, इसका बनाने का भी तरीका है। पहले हम बात कर लें कि सिंगल सुपर फॉस्फेट किसे कह रहे हैं और ये क्या कर रहा है। कि 60% तक जो हमें फॉस्फोरस कंटेनिंग जो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, सिंगल सुपर फॉस्फेट को ही यूज कर रहे थे, है ना। और उसके बाद इसका जो कंजम्पशन हो गया वो काफी डाउन हो गया, फिर आप देखो 20% रह गया। तो ये डिक्लाइन जो हुआ इसकी वजह से हुआ कि बाद में हम लोगों ने अमोनिकल फॉस्फेट्स यूज करने शुरू करे थे, क्योंकि अमोनिकल फॉस्फेट यूज करने से फायदा ये होता है बच्चों की वहां पर अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों आपको मिल जा रहा है ना। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस मिल रहा है। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट की हम बात करें तो इससे अगर आप डाल रहे हो प्लांट्स में तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस मिलता है, कुछ कैल्शियम भी मिलता है ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल रहा है, मगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आप यही वाला ही आप फर्टिलाइजर डालते हो। तो आप देखते हो कि जब 1955 में तो 60% इसकी सप्लाई हो रही थी इसी सिंगल सुपर फॉस्फेट की, मगर बाद में 1975 तक आते आते इसकी सप्लाई 20% रह गई और 88 तक आते आते 17% रह गई। तो कितना ये डिक्लाइन का हो गया है ना, जबकि ये आपका कॉस्ट वाइज भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। और वही इसके एडवांटेज क्या थे कि सिंपल है और बहुत इजीली तो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, प्लांट भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसमें आप कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम मैंने कहा ना, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनको आप इनकी डिफिशियंसी को आप सॉइल में पूरा कर सकते हैं, मगर स्टिल इसके पास नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई हम ऐसा कोई फर्टिलाइजर यूज करें जिसमें क्या हो भी नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस दोनों हो, ठीक है। तो ये बात फिर बाद में आकर के सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो डिक्लाइन आप देख रहे हैं ना उसी वजह से हुआ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग? यस मैम, यस मैम, है ना। तो ये हमारे फॉस्फोरस कंटेनिंग ही फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं। और सिंगल सुपर फॉस्फेट अब बात होता क्या है भाई, सबसे पहली बात तो इसमें फॉस्फोरस भी है और कैल्शियम की भी कमी को पूरा करता है ये। इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें कि आप ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट, इनके पूरे मिक्सचर को हम बोल रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, जो आपको नोट्स आप लोगों ने जो दिए हैं ना उसमें भी है। तो इसके जो भी स्लाइड्स मैं यहाँ पे नेट पे भी ढूंढ रही हूँ और साथ में आपके नोट्स दोनों को ही कवर करते हुए ऐसी स्लाइड्स को आपको दिखा रही हूँ कि जो आपके नोट्स में भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो स्लाइड से पढ़ने से वो ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है। एक्चुअली में मेरी अब आईसाइट हो गई, बड़ी कमजोर हो गई, तो मुझे उसे दिखता नहीं है, तो मैं
थोड़ा बहुत ऐसा देखती हूँ कि हाँ जो कंटेंट है आपके सिलेबस में वो उसमें भी है और आपके स्लाइड्स में भी मिल जाता है, तो वो मैं दे देती हूँ। अगर आप चाहें तो स्लाइड्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, और हमसे लिंक लेना चाहें तो आप लिंक भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात हो रही है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि कैसे बनाया जाता है। तो जो प्रोसेसिंग है उसका मैंने अभी ब्रीफ आपको दिया था, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। फिलहाल पहले आप केमिकल रिएक्शन देख लें कि इसमें हम लोग CA10F2PO4 होल 6 प्लस 7H2SO4 प्लस 3H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आप लोगों को लिख के याद कर लो अच्छे से। और देन यू विल हैव ये क्या, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, दिस इज नोन एज मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट इसको MCP बोल रहे हैं हम लोग। और ये है कैल्शियम सल्फेट, है ना, जिप्सम भी जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसको हम लोग आपका एक साथ जब आप कंबाइन करोगे, दिस विल बी सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। भी कैल्शियम की भी कमी को पूरा करेगा, फास्फोरस की भी कमी को पूरा करेगा, और साथ में यहाँ पर क्या सल्फर भी है ना। तो कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस, तो मेन कंटेंट क्या है, फास्फोरस है, बाकी कैल्शियम और सल्फर भी है। तो इसमें P2O5 का कंटेंट की हम बात करें तो 80 to 20% है, और कैल्शियम कंटेंट 18 to 21% है, और सल्फर कंटेंट जो है 11 to 12% है। ठीक है, तो ये आप अगर फर्टिलाइजर यूज करते हो तो ये आपको फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर की तो डिफिशियंसी पूरी हो जाती है, मगर नाइट्रोजन की नहीं होती, इसीलिए इसका बाद में डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो ये रिएक्शन अच्छे से देखो, समझ लो, आ रही समझ में, याद हो जाएगी। याद हो जाएगी। चाहो तो नोट यहाँ से करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो नोट, वैसे आपका ये रिएक्शन आपके नोट्स में भी है। ठीक है, फिर आते हैं इसकी वही मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सिंगल सुपर फॉस्फेट की, SSP की। अब जो मैंने बोला था आपकी जो रॉक्स होती है ना, फॉस्फेट रॉक्स, उनको पहले हम लोग ग्राइंड करते हैं, है ना, ग्राइंड कर लेते हैं उसको बहुत, और फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग ऑफ ग्राउंड फॉस्फेट रॉक विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसको सबसे पहला प्रोसेस हमारा हो गया कि हमने ग्राइंड करा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दिया, और फिर क्या करते हैं, अब वो जो मिक्सचर बना वो स्लरी बन गया ना एक तरीके से, स्लरी, मैंने स्लरी उस दिन भी बोली थी बात कि जो आपका जो पेस्ट टाइप बन जाता है उसको बोलते हैं स्लरी। उसको फिर हम क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। फिर सॉलिड बन जाने के बाद उसका को क्योर करते हैं, और फिर उसका ग्रेनुलेशन करते हैं अगर हमें जरूरत है तो यहाँ पर भी हम लोगों ने, ये आप समझिए कि ये जो हम लोगों ने लिया था ये एक तरीके से क्या हो गया, ये आपके फॉस्फेट रॉक है, फॉस्फेट रॉक। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट रॉक में आपका फ्लोरीन भी होता है, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करा था, ये बना था। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि जो फॉस्फेट रॉक है ये, दिस इज द फॉस्फेट रॉक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने मिक्स कर दिया वाटर के साथ, और आपका एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया था। ये जो बन गया, दिस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, जिसको हम स्लरी बोलते हैं। उसको फिर हम सॉलिडिफाई करते हैं, फिर क्योर करते हैं, फिर ग्रान्यूल्स में उसको बना देते हैं। अब इसका प्रोसेस देख लीजिए, ये पूरा डायग्राम है कि यहाँ से हमने क्या करा, ग्राउंड फॉस्फेट रॉक यहाँ से डाला, ठीक है, और ये हॉपर है। हॉपर किसे कहते हैं, जहां से ये चीज डाली जाती है ना उसको बोलते हैं हॉपर। ये दिस इज द हॉपर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर डाला, और यहाँ से क्या डाल रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। एसिड स्केल लगा हुआ देखने के लिए कि उसकी एसिडिटी कितनी है, कितना प्योर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, और दोनों की क्या बन गई, यहाँ पर स्लरी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये स्लरी बन गया। स्लरी बनने के बाद यहाँ पर उसको हम लोगों ने करीब 1/2 to 4 आवर्स तक उसको यहाँ पर हम लोगों ने रखा, स्लरी बना करके मिक्स किया। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, ये प्रोसेस काफी स्लो होती है बच्चों, क्योंकि इसमें बनने में करीब आपको 6 वीक्स लग जाते हैं।
बहुत ही फास्ट प्रोसेस नहीं है ये। आपने जो फॉस्फेट रॉक्स ली, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ मिला करके आपने स्लरी बना दिया, और उसको फिर आपने 2 to 6 वीक्स के लिए फिर आपने उसको छोड़ दिया वहां पर। उसके बाद ये आपके यहाँ पर जो स्टोरेज पाइल देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये रहा। और फिर उसके बाद ये कटर्स, जब ये सॉलिडिफाई यहाँ पर हो गया, फिर आपके कटर्स हैं यहाँ पर। कटर के बाद स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का काम क्या होता है, वही आपका एक तरीके से फिल्टर कर देना है ना। स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो भी आपको साइज का चाहिए, जितने भी ग्रैन्यूल्स के साइज चाहिए, उसको आपने अपने स्क्रीनिंग से आप लोगों ने पास किया, ताकि आपको उतने ही ग्रैन्यूल्स मिल पाए। तो ये दिस इज अ गुड डायग्राम है ना। आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बिल्कुल? यस मैम। मैम हाँ बोल बेटा। पॉइंट पे एक वर्ड है क्यूरिंग, मैम इसका मीन्स क्या होता है? कहाँ पर है मैम प्रोसेस स्टेप में थर्ड पॉइंट है क्यूरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्योरिंग? क्योरिंग का मतलब था क्योर होना। जो फाइनल प्रोडक्ट हो बन गया है, उसको फिर हम क्योर करते हैं, उसको ना और प्यूरिफाई करते हैं, उसको क्रशिंग करते हैं, है ना। क्योर करना मतलब उसको और फाइन करना, उसमें प्यूरिफिकेशन उसको करना, कि कुछ उसमें इम्प्योरिटीज तो नहीं रह गई, उसको कहते हैं क्योर करना। ठीक है, कि कैसे क्योर करेंगे, कोई इसमें इम्प्योरिटी तो नहीं है, किसी और चीज की मिक्सिंग तो नहीं, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, हमको तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट चाहिए। इसको बोलते हैं क्योर करना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर ये आपके कटर्स में चले गए, और फिर स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग का भी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्क्रीन्स लगे होते हैं ना, अलग अलग साइज के, होल साइज अलग अलग होता है, आपको कितने साइज का पार्टिकल चाहिए, है ना। तो उसको मैश साइज बोलते हैं, मैश। तो कितना मैश चाहिए, देखो 90 मतलब 100 मैश। ये मैश क्या होता है, ये आपकी यूनिट कहलाती है इसकी साइज की, कि कितना साइज का आपको चाहिए। ठीक है, दिस इज द manufacturing of the single superphosphate. This is a phosphate rock, and this is H2SO4, H2O. Then you will have mono calcium phosphate dot H2O. तो इसलिए बोल रहे हैं ना मोनोहाइड्रेट, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, मोनोहाइड्रेट plus calcium sulfate. The mixture of this is known as single superphosphate, and the content of phosphorus is 18 to 20%, and the calcium 18 to 21%, और sulfur 11 to 12%। और इतना कंटेंट होने की वजह से स्टार्टिंग में जब ये सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात हुई, तो होता ही है ना कि जब कोई चीज नई इजाद होती है तो बहुत ज्यादा उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ था कि 1955 में 60% जो फर्टिलाइजर था वो इसी से हम यूज कर रहे थे। 75 तक आते आते डिक्लाइन हो गया। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो कि एनवायरमेंट के लिए बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हर जगह यूकेलिप्टस के प्लांट लगा दिए थे। यूकेलिप्टस के वो जो ट्रीज होते हैं ना, वो लगा दिए थे। और फिर बाद में आपने देखा होगा कि निकल जाओ, अभी भी बहुत जगह लगे रहते हैं यूके। पहले ये था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हर जगह यूकेलिप्टस हमें दिखाई देते थे, हर जगह यूकेलिप्टस, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो करते थे। तो ये हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई यूकेलिप्टस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो बहुत जल्दी हरियाली कर देंगे, तो सब जगह यूकेलिप्टस लगा दो। फिर एक समय बाद फिर क्या हुआ कि जब ये देखा गया कि अरे यूकेलिप्टस तो क्या करता है कि हमारे जो एयर का मॉइस्चर होता है कि सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लेता है। उसकी लीव्स जो होती हैं बहुत जल्दी आपके एयर के मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है, तो एयर कैसी होगी, ड्राई हो जाएगी। तो फिर हुआ कि नहीं नहीं भाई, काटो काटो काटो, यूकेलिप्टस बहुत लगा, जिसको काटो। फिर वो यूकेलिप्टस कटने लग गए, है ना। तो दिस इज द लैक ऑफ नॉलेज कि हम कोई भी चीज हम सुनते हैं बस करना शुरू कर देते। तो अभी भी आप देखते हैं यूकेलिप्टस के अभी भी बहुत मिल जाते हैं, मगर हम छोटे का बता रहे हैं, तब हम छोटे थे तो हर जगह यूकेलिप्टस दिखते थे, क्योंकि देखिए बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होते हैं ये। इन सेम वे कि, हाँ बोलिए मैम, क्या ये सही है कि यूकेलिप्टस लगाने से सॉइल खराब हो जाती है? वही मैंने बताया ना कि यूकेलिप्टस क्या करता है, आपका ये मॉइस्चर कंटेंट को अब्सॉर्ब करता है। जो एयर की जो मॉइस्चर होता है ना, इसको बहुत अब्सॉर्ब, तो एयर आपकी ड्राई हो जाती है। तो ये आपका सॉइल के साथ भी करेगा ये। एक तो ये बहुत जल्दी से ग्रो करता है ना, तो जब बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो क्या होगा, वैसे भी प्लांट सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट जो खींच लेगा अपनी तरफ, न्यूट्रिएंट्स को भी खींच लेता है और सारा मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो बाद में हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नहीं इसको काटो, तो फिर उसकी कटाई शुरू हो गई थी।
तो अब तो फिर भी कई कई जगह पे यूकेलिप्टस दिखते हैं, तो पहले तो बहुत जल्दी आपको हर जगह यूकेलिप्टस दिखते थे, क्योंकि आप कोई और प्लांट कोई और ट्री लगाएंगे तो इट विल टेक नंबर ऑफ इयर्स टू ग्रो। यूकेलिप्टस बहुत जल्दी ग्रो कर जाता था और लंबे लंबे उसके पेड़ हो जाते थे, हरियाली दिखती थी हमको, मगर वो नुकसान कर रहा था। तो मतलब ये है कि हर चीज की वो होती है, लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप यूज करोगे तो यही हुआ कि 1955 में 60% यूज हो रहा था, बाद में डिक्लाइन कर दिया कि लगा कि अरे नाइट्रोजन की तो कमी हो रही है, हम तो सब यही डाल रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये भी वही है कि कैसे आप कंटिन्यूसली मिक्स कर सकते हो, मगर ये वाला आपका ठीक है, ये वाला जो आपका डायग्राम है, दिस इज गुड। वैसे होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट दिख रहा है बेटा हम लोगों को? दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसको टीएसपी बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा आपका फर्टिलाइजर है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट वाज वन ऑफ द फर्स्ट हाई एनालिसिस phosphorus fertilizer that became widely used in 20th century. Technically, it is known as calcium dihydrogen phosphate and monocalcium phosphate, है ना। तो इसके बारे में भी वही है कि ये पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसके बारे में भी बता रहे हैं, ये वही चीज है यहाँ पर, मगर मैंने कई कई जगह से नोट करा था, तो मैंने वो दिखा दूं आप लोगों को। इसमें भी यही है कि टीएसपी हम कैसे बनाते हैं, फॉस्फेट रॉक्स हैं उसके से बनाते हैं, मगर अब यहाँ पर टीएसपी बनाते समय देखो क्या करना है हमको, फॉस्फोरिक एसिड यूज करना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो हम बना रहे थे तो हम क्या ले रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे ना हम लोग फॉस्फेट रॉक्स के साथ। यस मैम। है ना, वहां पर क्या ले रहे थे हम लोग, फॉस्फेट रॉक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप टीएसपी बनाना है आपको, तब आपको फॉस्फेट रॉक फिर फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं हम लोग। phosphate rock with liquid phosphoric acid in a cone type mixture. Granular TSP is made similarly, but the resulting slurry spray as a coating onto the small particles to build granules of the desired size. यहाँ पर भी क्या होता है, इसकी स्लरी बनाते हैं हम, जैसे वहां स्लरी बना लेते, मगर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो स्लरी बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर उसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं, फिर हम जितना भी हमें डिजायर साइज चाहिए होता है ना, तब बनाते हैं। यहाँ पर स्प्रेइंग प्रोसेस से बनता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि वहां पर कैसे बना रहे थे, यहाँ पर कैसे बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम जो स्लरी लेते हैं उसको हम स्प्रे करते हैं एज अ कोटिंग ऑन टू द स्मॉल पार्टिकल्स टू बिल्ड ग्रैन्यूल्स ऑफ द डिजायर्ड साइज। अब जितना भी आपको साइज चाहिए उतना ज्यादा स्प्रे आप करते जाएंगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, मगर इस प्रोसेस में भी क्या बच्चों, सेवरल वीक्स लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में ना। द प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ प्रोडक्शन मेथड्स then cures for several weeks as the chemical reaction is slowly completed. अब आप यहाँ पर भी देखिए केमिकल फॉर्मूला आपका वही है, CaH2PO4 whole twice dot H2O। इसमें जो आपका फॉस्फोरस कंटेंट है आप देखिए 45% है, जबकि वहां कितना था, सिंगल सुपर फॉस्फेट पे कितना था, 18 to 20% था ना। मैम 20%। 20% था, यहाँ पर जो 45% होता है, कैल्शियम 15% होता है ना। और वहां पर हम लोग कैल्शियम सल्फेट को भी ले रहे थे ना, इससे सल्फर भी आ गया था। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ले रहे हैं CH2PO4 को ले रहे हैं। और वाटर सॉल्युबल देख लीजिए, 90% से ज्यादा ये सॉल्युबल है, बहुत अच्छा सॉल्युबल है। pH कितनी होती है इसकी, 1 to 3 होती है इसकी pH। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई TSP की। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है।
इट हैज द हाईएस्ट फॉस्फोरस कंटेंट। बहुत देखो 45% है, बहुत फॉस्फोरस कंटेंट है, जबकि जनवरी आप 20% देख रहे थे उसमें। इट हैज द हाईएस्ट पी कंटेंट ऑफ ड्राई फर्टिलाइजर्स that don't contain nitrogen. Over 90% of the total P in TSP is water soluble, so it becomes rapidly available for plant uptake. तो ये क्या अभी 90% आपका water soluble है, 45% इसमें भी क्या है, phosphorus content है, तो इसका बहुत ज्यादा प्लांट के लिए यूज हो रहा था। As soil moisture dissolves in planting fluids, the concentrated soil solution become acidic. TSP also contains 15% calcium, providing an additional plant nutrient. तो ये वहां पर भी था, यहाँ पर भी आपको कैल्शियम तो ये मिलेगा ही मिलेगा इसमें भी। A major use of TSP is in situations where several solid fertilizers are blended together for broadcasting on the soil surface or for application in the concentrated band beneath the surface. तो ये तो चलो नॉर्मल सी बातें हैं कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर आते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ द पॉपुलैरिटी ऑफ टीएसपी हैज डिक्लाइंड बिकॉज द टोटल न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लोअर देन अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। जो मैं बोल रही थी ना कि अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर अब यूज करते हैं, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमें मिल जाता है। The popularity of TSP has declined because the total nutrient content is lower than ammonium phosphate fertilizer, such as monoammonium phosphate, which by comparison contains 11% nitrogen and 52% phosphoric pentaoxide. तो ये फिर ज्यादा बेटर हुआ ना मोनोअमोनियम फॉस्फेट, जिसमें आपका P2O5 का कंटेंट भी 52% हो गया, नाइट्रोजन भी 11% मिल गई। Cost of producing TSP can be higher than ammonium phosphate, और अगर अमोनियम फॉस्फेट से कंपैरिजन करें तो इसके कॉस्ट भी हमारी हाई हो रही थी, मेकिंग द इकोनॉमिक्स फॉर TSP लेस फेवरेबल इन सम सिचुएशंस। तो ये हुआ कि नहीं, इसको कम यूज करके अमोनियम फॉस्फेट यूज करा जाए। ठीक है, ये तो एग्रीकल्चर में तो मैंने बताया ही दिया कि फॉस्फोरस का क्या यूज है। नॉन एग्रीकल्चर यूज की अगर बात करें तो ये जो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, बेकिंग पाउडर में भी डाला जाता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला तो वैसे क्या होता है, बताओ बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेकिंग पाउडर ना। यस मैम। है ना, और ये आपका बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में हम करिए में डाल देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों क्या है, बेस है ना, बेसिक कैरेक्टर है। और ये जो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है, इसका एसिडिक नेचर है। तो एसिड को जब हम बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। तो ये जो CO2 रिलीज होगी, यही आपकी वो फ्लफिंग जो नेचर होता है ना, केक्स वगैरह में जो फ्लफी केक्स बनते हैं, तो हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो ये वही, इसीलिए मैंने बोला कि बेकिंग पाउडर में हम लोग थोड़ा सा ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी डाला जाता है, ताकि इसका एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो CO2 इजिली आपकी रिलीज हो जाती है। The monocalcium phosphate is an important ingredient in baking powder. The acidic monocalcium phosphate react with alkaline component to produce carbon dioxide. Alkaline component क्या होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइन होता है ना। तो अभी इसलिए जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो ये अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो फ्लफी सा नेचर हो जाता है जो भी आप चीजें बना रहे होते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो इनके बारे में हो गया ट्राई सुपर फॉस्फेट के बारे में। मगर अभी इसके बारे में तो इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। मैम हाँ बोलिए मैम, वो अभी आपने स्प्रेइंग मेथड जो बताया है मैम, वो बता दीजिए फिर से। मैम जो स्लरी बनाएंगे, स्लरी तो हम पेस्ट के ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं को, स्लरी पेस्ट उसको हम थोड़ा और भी तो लिक्विड बना सकते हैं। स्लरी का देखो हिंदी मतलब होगा घोल टाइप का, जैसे ठीक है, घोल टाइप का बना दिया स्लरी को। स्लरी का भी आपका जो ये है फॉस्फेट रॉक्स है ना, फॉस्फेट रॉक पे आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला वाटर के साथ या फॉस्फोरिक एसिड डाला वाटर के साथ, तो क्या बन गया, एक वो घोल टाइप का बन गया ना पेस्ट। और जितना गाढ़ा करते जाओगे तो पेस्ट बनता चला जाएगा और सॉलिड होता चला जाएगा।
तो स्प्रेइंग में हम क्या कर देंगे, जो स्लरी जब आपका थोड़ा बहुत थिक नहीं है, तो आपने जब आप स्प्रे करोगे पार्टिकल्स के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो जितना ज़्यादा स्प्रे करते जाओगे सॉलिडिफाई होता जाएगा, आपका साइज बड़ा होता जाएगा। तो आप अपने ग्रान्यूल्स के साइज को स्प्रेइंग मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ठीक मैम। अब बाकी भी फॉस्फेट रॉक्स से ही हमने बोला कि सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे बना रहे थे। फॉस्फेट रॉक पर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा करके सिंगल सुपर फॉस्फेट बना रहे थे। और ट्राई फॉस्फेट कैसे बना रहे थे हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कर रहे थे। तो बात यह आती है कि ऐसे तो फॉस्फेट रॉक्स जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड करते हैं डायरेक्ट यूज ऑफ फॉस्फेट रॉक्स, है ना। Direct use of phosphate rocks avoids the extra processing. The minimal processing may result in a lower cost nutrient source and make it acceptable for crop production system. To optimize the effectiveness of phosphate rock, consider 3 steps. तो वही आपके होते हैं कि हम कैसे तो phosphate rock को अगर आप डायरेक्टली यूज कर दोगे तो फिर आपको काफी चीजें प्रोसेस करना पड़ेगा, वो इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है आपको प्लांट को भी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया कि आप इसको या तो चेंज कर दो सिंगल सुपर फॉस्फेट में या टीएसपी पे चेंज कर दीजिए। वापस हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, इसका फिर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, जब भी हम लोग बात कर रहे थे। CH2PO4 It has highest P content of dry fertilizers that do not contain nitrogen. ये सब बात हम लोगों ने कर ली है। और it contains about 2.5 times of P2O5 content out of SSP, है ना। जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट से आपका 2.5 गुना ज्यादा इसके अंदर ये फॉस्फोरस का कंटेंट होता है। क्योंकि इसमें आपको 45% दिख रहा था, वहाँ पर आपको कितना दिख रहा था, 16 से 20 दिख रहा था, है ना। तो करीब करीब इतना टाइम ज्यादा इसके अंदर फॉस्फोरस कंटेंट होता है। और बाकी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं वही सिमिलर ही होते हैं, बस मैंने वही बताया कि हम फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं, यही है। अब ओवरऑल रिएक्शन देख लो, ये हमारा फॉस्फेट रॉक है, ठीक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर फॉस्फोरिक एसिड ले लिया है, H2O है, और यहाँ पर क्या बना, सिर्फ और सिर्फ ये बना। यहाँ पर देखो कैल्शियम सल्फेट नहीं आ रहा है, जिप्सम नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ इतना बन रहा है, ये इसको बोल रहे हैं मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोनों के स्ट्रक्चर को जरा देख लो, समझ लो कि किसको हम मोनो बोल रहे हैं, किसको ट्राई बोल रहे हैं। CaH2PO4 होल ट्वाइस है ना। और यहाँ पर भी आपने देखा था, ये भी क्या था, CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O था, अगर वहां पर साथ में कैल्शियम सल्फेट भी था, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा मोनोहाइड्रेट ही है। दिस इज नोन एज मोनोकैल्शियम सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं। मोनोकैल्शियम एक ही कैल्शियम है, तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी इसको हम बोलते हैं। ये आपका देखिए P2O5 कंटेंट 42%, कैल्शियम 13.6%, सल्फर 1.4%। अब इसमें भी देखो सेम वही प्रोसेस है, वही हॉपर लगा हुआ है, वही आपने ऊपर फॉस्फोरिक एसिड डाला, वही आपने सॉलिडिफिकेशन किया, क्योर करा, ग्रैन्यूल करा। देखो कुछ भी ऐसा स्टेप है जो चेंज हुआ है, देख लो कोई भी स्टेप चेंज हुआ है क्या? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस मैम। ये पूरा डायग्राम देख लीजिए।
कोन मिक्सर और पैन मिक्सर सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस होगा नहीं दोनों में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सबको चाहिए। बस आप यहाँ पर, वही मैंने कहा, यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं और बस सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो दोनों में और कुछ डिफरेंस है भी नहीं। नाम ही अलग अलग है, ट्राई टीएसपी दे दिया, कोई एसएसपी दे दिया, है ना। वहां पर एसएसपी पे कैल्शियम सल्फेट भी साथ में बन रहा था, यहाँ पर नहीं है, इतना ही है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है। अब जो क्योर की आप बात करें ना, कैसे क्योर करा जाए, तो उसके लिए अलग से देखो, क्योर के लिए लगा हुआ है। क्योरिंग वगैरह सबसे नहीं पूछी जाएगी आपसे, तो ये प्रोसेसिंग ही पूछी जाएगी। क्योर करने के लिए भी आपको उसको अच्छे से जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो दूर करनी पड़ेगी, उसका साइज फिक्स करना पड़ेगा, आपको कितना साइज का चाहिए, है ना, ये सब क्योर कराता है। तो उसके बाद फिर आएगा अमोनियम फॉस्फेट्स आएगा। अभी आज इतना ही रखते हैं ना, टीएसपी और एसएसपी। यस मैम। और आपकी नोट्स में और देख लूंगी कि और क्या क्या चीजें कुछ और भी इससे रिलेटेड रह गई तो वो और बता दूंगी मैं, है ना। मगर ये स्लाइड वगैरह अच्छी थी तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी मुझे आज बताओ, आज किसकी टर्न है? आज किसकी टर्न है? आज किसकी टर्न है बोलने की? कौन बोलेगा आज? मानसी? यस मैम। किसकी टर्न है आज? मैम एक्चुअली जब आपने नाम बोले थे उस दिन मैं क्लास में थी नहीं। अच्छा, तो आज तो क्लास में हो? यस आज मैम। presentation होगी? मैम मैं कल दे दूं, मेरी तैयार नहीं है अभी, मैं कल दे दूंगी मैम। सत्यम? सत्यम आदित्य? यस मैम। हाँ, बोल मैम दिया। अभी रेडी नहीं है मैम। क्यों रेडी नहीं है भाई? कितना time लगेगा? तुम लोग अपने आप से आगे के बढ़ बढ़ के बोलो कि हमें बोलना है, हमें बोलना है। तो मैम सबका नंबर था तो मुझे लगा अभी टाइम है मेरे नंबर में। क्या बेटा? मैम ऐसे नंबर से हो रहा था ना तो मुझे लगा अभी टाइम है। नहीं, टाइम क्या है वो तो मैंने तो किसको, आकांक्षा तो आपसे बोला था ना कि नोट कर लेना। आकांक्षा मैम पहले मेरा था, देन राज का, फिर करिश्मा, देन सत्यम, फिर तेज प्रताप, फिर प्रगति। हाँ, तो फिर सत्यम आपकी चांस थी फिर। तेज प्रताप आप देंगे? तेज प्रताप? तेज प्रताप आर यू देयर? सुन रहे हैं तेज प्रताप? तेज प्रताप सुन रहे हैं? आकांक्षा आप? हाँ, तेज प्रताप बताइए, आज आपको देना है प्रेजेंटेशन? मैम मैं बाहर हूँ, आज नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोग लेक्चर भी नहीं सुनते, जब लेक्चर का टाइम होता तो आपको घर पे होना चाहिए ना। प्रगति आपको कल भी मैंने बोला था ना। बेटा कितना टाइम तुम लोग लोगे? ये देखो अच्छे सब बाकी बच्चों ने दिखा दिया, राज कटिया ने दिखाया, अभी आकांक्षा ने दिखाया है और करिश्मा को दिखाना है। करिश्मा आपने बना लिया? करिश्मा हैव यू प्रिपेयर्ड? मैम आपने नेक्स्ट वीक में बोला है। अच्छा ठीक है। विवेक? यस मैम। हाँ, आप कर बताओगे? मैम नेक्स्ट टर्म पे बता दें। किससे? नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्न पे? आज नहीं बताएंगे? मैम अभी लैपटॉप लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक। हाँ बोल। तो ठीक है, चलिए फिर सभी लोग नेक्स्ट टर्न बोल रहे हैं। तो कल कौन प्रेजेंट करेगा अपने से बताओ, कल कौन प्रेजेंट करेगा? कल कौन प्रेजेंट करेगा?
विवेक कल आप करेंगे प्रेजेंट? यस मैम, कर देंगे। ठीक है, कल आप कर दीजिएगा। और फ्राइडे Yes, को सत्यम करेंगे, सैटरडे को तेज प्रताप करेंगे। आप सुन लीजिए, ठीक है? कल आप करेंगे, फिर सत्यम है, फिर तेज प्रताप है। मानसी तुम्हारा मंडे को आएगा, तुम्हारी स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है, तुम्हें मंडे को करना है, ठीक है? ओके मैम। चलो फिर इसमें कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी करनी है, क्योंकि अभी थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे तो फिर वो टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को और आगे पढ़ना था। कुछ पूछना से रिलेटेड तो पूछ लो, तो क्लास ओवर करें। यस मैम। चलो, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।